इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। सफ़ेद कलर के वस्त्र नेता लोग पहनते हैं, कितने लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सफ़ेद कलर के वस्त्र साधु साध्वी पहनते हैं, कितना मार्गदर्शक करते हैं और स्वयं का भी कल्याण करने की भावना रखते हैं। तो सबसे पहले सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनना चाहिए। आपके घरों में परिवारों में जो बहुत ज़्यादा संक्लेशित होता हो, बहुत ज़्यादा उसके मन खराब होते हों, आप विचार करना उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाने का प्रयास करो। उससे को तुम सफ़ेद वस्त्र पहनो, कहाँ से एक प्रभाव पड़ेगा, उसका मन शांत होने लगेगा। दूसरे नंबर पर, जो तुम्हारे घरों में बहुत उदास रहते हो, जो तुम्हारे घरों में कुछ काम ही नहीं करते, एक्टिविटी नहीं है, जब देखो तब आलस, जब देखो तो आलस, जब देखो तब प्रमाद, जब देखो तब लेटे ही रहते हैं, उनको लाल कलर के वस्त्र पहना दो। जब किसी बच्चे की शादी होती है तो उसे शादी के समय लाल जोड़ा पहनाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल इतना ही है कि उत्तेजना रहे, उत्साह रहे। लाल कलर के वस्त्र उत्साह में कारण हैं, उत्तेजना में कारण हैं। दूसरे नंबर पर लाल कलर के वस्त्र होना चाहिए। तीसरे नंबर पर पीले कलर के वस्त्र। पीले कलर के वस्त्र हमारे वैराग में और ज्ञान और ध्यान में कारण है। आप देखो, कहते हैं कि जब फोड़ा पक जाए तो पीला होने लगता है। किसी की शादी हो रही हो तो हल्दी कैसे कलर की चढ़ाना पड़ती है? पीले कलर की। किसी को वैराग हो रहा हो, संन्यास हो रहा हो, तब उसको भी हल्दी लगाते हैं पीले कलर की। और तो और पेड़ से पत्ता गिरने लगता है तो पीला कलर पीला हो जाता है। ऐसे पीला कलर हमारे वैराग में और ज्ञान और ध्यान में कारण है। जो बच्चे, आप देखो कई स्कूलों की ड्रेस यूनिफॉर्म पीले कलर की है। आपके बच्चे पढ़ते नहीं हों, उन्हें पीले कलर के आसन पे बैठा कर पढ़ाई शुरू कराओ। पीला कलर गुरु का प्रतीक है, पीला कलर गुरु बनाने का प्रतीक है। तो विचार करके रखना, पीले कलर के माध्यम से हमारा ज्ञान और ध्यान बनता है। उसके बाद का हरा कलर। हरा कलर निर्भीकता का प्रतीक है। जो लोग बीमार होते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें हरे कलर के कपड़े पहनाने का प्रयास करो। डॉक्टर ऑपरेशन करने ले जाता है, तुम्हें कौन से कलर की वस्त्र पहनता है? हाँ, अच्छा, तुम्हें कौन से पहनाता है? तुम्हारे ऊपर भी चोगा डालेगा तो हरा डाल देगा। हॉस्पिटल के पर्दे का कलर कौन सा होता है? हरा होता है। हरा कलर निरोगता का प्रतीक है। आप विचार करके रखना, अंदर से बीमारियों को निकालना है तो हरे कलर के वस्त्र पहनो। जिनके घर में कोई आदमी अक्सर बीमार रहता है तो उनके बेड शीट का कलर हरा कर दो आप। बच्चे मन में चंचल बहुत हैं, उनके बेड शीट का कलर पीला कर दो आप। बच्चे घर में आपको शांति नहीं मिलती, अशांति है, तो आप सफ़ेद कलर का बेडशीट रखिएगा अपने पास, पर्दे भी सफ़ेद रहें। घर में उत्तेजना उत्साह ही नहीं है, जब देखो तो आलस, लाल कलर के वस्त्र कर दीजिएगा। हरा कलर निर्भीकता का है। निर्भीक, आर्मी वालों की ड्रेस कौन सी है? कलर क्या है? हरी। बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और तो और मुसलमान के झंडे का कलर क्या है? हरा। मालूम है? ये सब हरा कलर है जो तुम्हें निर्भीक बना रहा है। आप देख लेना प्रैक्टिकल, हरे कलर के वस्त्र, हरे कलर का लोग, हरे कलर की चीज, सब कुछ
निर्भीकता में प्रतीक है। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? आप विचार करके रख। हाँ, विनोद जी वाकलीवाल बोले हरा, जैसे हमने इन्हें बता दिया वो पहले से। चादर भी हरी चढ़ती है। आप विचार करके रखना। किसी ने बोल दिया मेरे को एक बार, अच्छे कोई ज्योतिषचार आए, बोले महाराज आपका कलर हरा अच्छा रहेगा। उसके बाद तो खाने को छोड़कर सब चीज़ हरा। मतलब जब बोला तो मेरे को जो सामने वो लगाते ना वो भी हरा, पुस्तकों पे कवर चढ़े वो भी हरा, घड़ी आए तो वो भी हरी, चश्मा आए तो वो भी हरा, जो पेन दे वो भी हरा। हमने कहा यार कल तो तुम खाने में भी हरा मत कर देना, नहीं तो मालूम पड़ा खाने में भी हरा। विचार करो। तो होते हैं जिनके जो फेवरेट कलर होते हैं वो कलर उनके प्रभावकारी होते हैं और उनसे बहुत कुछ लाभ होता है। तो आप पांचों कलर के वस्त्र आप पहनते हैं, उनका प्रभाव आपको मालूम पड़ेगा। नीले कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। नीले कलर के वस्त्र पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र हैं और पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र होने के बाद वो हमारे अंदर कामना वासनाओं को भी ला सकते हैं। इनको वस्त्रों को हम अगर लेस्याओं से जोड़ें, कृष्ण कलर की लेस्या, काले वस्त्र, मंदिरों में अक्सर मना किया जाता है कि काले वस्त्र पहनकर नहीं आना। अब एक बच्चे ने पूछ लिया महाराज काले वस्त्र पहनने को मना करते हैं, हमारे भगवान ही काले काले हैं तो क्या करा जाए? हमने बाहर निकाल के ले जाओ उनको, क्या करा जाए? आप भगवान से अपनी तुलना मत करो। भगवान ने कौन है तो अपने आप को पा लिया है, उन्हें कोई कलर का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कलर का प्रभाव तुम्हारे ऊपर। देखना, आप प्रैक्टिकल करो। एक दिन मंदिर में बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के जाना, उस वक्त आपके मन में क्या भाव आ रहा है। एक दिन पीले पहन के जाना, उस वक्त आपके मन में क्या भाव आ रहा है। एक बार लाल पहन के जाना, उस वक्त भाव क्या आ रहा है। और एक बार काले पहन के जाना, तुम्हारा ही भाव क्या आ रहा है ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन देखने वालों के क्या भाव हो रहे हैं वो पता चल जाएगा। सब तकी टकी लगा के तुम्हें देखेंगे आज इसको हो गया है, काले कपड़े पहन के आ गया। वास्तव में आप विचार करना, ये 5 कलर के वस्त्र हमारे अलग अलग प्रभाव में कारण बनते हैं। 5 कलर के 5 वर्ण के वस्त्र हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 कलर के वस्त्र झंडे वाले पहन के जाओगे तो फिर लोग कहेंगे यार झंडे वाला कलर पहन के गए हो। 5 वर्ण के वस्त्र का मतलब है शर्ट लाल कर लो, पैंट सफ़ेद कर लो, बनियान और कोई इसी तरह भी कर लो, और जो कपड़े उस तरफ के कर लो, और एक रुमाल अलग तरह का रख लो। 5 कलर हो जाएंगे। अब तो पांचों एक ही में पहनोगे, शर्ट ही 5 कलर की, तो लोग कहेंगे कि क्या सर्कस से आया है क्या? आप विचार करके रखना, 5 कलर की तुमने शर्ट बना दी तो लोग कहेंगे सर्कस से आए हो। 5 कलर के वस्त्र का मतलब है 5 वर्ण वस्त्र तुम्हारे शरीर पर हैं, तो 5 के एक एक कलर कर लो, उससे तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। और 5 वर्ण के वस्त्र पहनकर अगर हम जाते हैं तो हमारे हर काम सुलभ और सहज हो जाते हैं। यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। कलर थेरेपी के माध्यम से भी बहुत से लोग आपके इलाज करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे जो वस्त्र अपने जो हम पहनते हैं उनके प्रभाव के बाद हम अपने जीवन में देखें, हमारे शरीर में भी 5 कलर हैं। हमारे शरीर में भी 5 कलर हैं और 5 कलरों का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। 5 कलर हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? सफ़ेद कलर हमारे शरीर में हड्डियों में है ना? सफ़ेद कलर हमारे हड्डियों में है। लाल कलर हमारे खून में है। काले कलर हमारे बालों में है। पीला कलर हमारे मल आदि में है। नीला कलर, हरा कलर हमारी नसों में है। ये 5 कलर हमारे शरीर में हैं। आप कभी भी रंग कलर थेरेपी वालों पे जाएंगे तो आपके शरीर में कौन सा कलर कम हो रहा है उस कलर को वो लगाने का प्रयास करते हैं। तो उससे भी हम अपने कलरों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बात का और ख्याल रखें, हमें कभी भी मंदिर आदि में हम जब जाएं तो मंदिर के वस्त्रों को पहनकर हमें भोजन आदि करना नहीं चाहिए, या भोजन आदि करते हैं तो वो भोजन आदि के वस्त्रों से मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आपको लगेगा कि महाराज कैसे होगा?
हम वही वस्त्रों को पहनकर मंदिर जाते हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर व्यापार करते हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर हम भोजन आदि करते हैं, और कई लोग तो उन्हीं वस्त्रों को पहनकर शुद्धि के लिए भी चले जाते हैं। नहीं, हम मंदिर में के वस्त्र बिल्कुल अलग करें। हमारे पास हर जगह के वस्त्र हैं। शादी में जाना है, पार्टियों में जाना है तो वस्त्र अलग हैं। हमें अगर किसी के कहीं और घर से बाहर जाना है तो हमारे पास उनके वस्त्र अलग हैं। रात को सोते समय के लिए नाइट ड्रेस अलग है, खाना खाने की ड्रेस अलग है, और कहीं जाना है तो वहाँ की ड्रेस अलग है। लेकिन मंदिर की कोई ड्रेस है? मंदिर के लिए आपने कोई कपड़े बचाए हैं? वही कपड़े पहनकर खाना खाते हो, वही कपड़े पहनकर भोजन स्नान कर लेते हो, वही कपड़े पहनकर शुद्धि में जाते हो, वही कपड़े पहनकर मैयत में चले जाते हो, वही कपड़े पहनकर व्यापार करते हो। हर जगह के कपड़े तुम्हारे पास हैं, लेकिन मंदिर के वस्त्र तुम्हारे पास नहीं हैं कि ये ड्रेस केवल हमारी मंदिर की है। होना भी मुश्किल है, क्योंकि मंदिर जाके घर वापस कौन आके कपड़े बदलेगा? मंदिर से काम पे जाना। इसीलिए कहा गया कि मंदिर के कपड़े धोती दुपट्टा होना चाहिए। घर से निकलो तो धोती दुपट्टा पहन के निकलो। मंदिर में जाकर धोती दुपट्टा पहनते हो, समझ के रखना जिसने वो दान दिए हैं धोती दुपट्टे मंदिर में, वो धोती दुपट्टे का पुण्य उसे ही जाने वाला है जिसने मंदिर में दान दिए हैं। तुम्हारे परसेंट करके उसको जाने वाले हैं। और तो और मंदिर के धोती दुपट्टा तुमने धुले हैं कि नहीं धुले हैं, जो वहाँ टंगे हैं वही धोती दुपट्टा पहन के चले जाते हो। तीसरे नंबर पर, अगर किसी आदमी को खुजली है और उसने कपड़े पहन लिए और वो तो चला गया और बाद में आकर तुमने पहन लिए, तो फिर क्या होगा? हाँ, संगीतकार को सब मालूम है। आप विचार करके रखना, अगर तुमने किसी के कपड़े खुजली वाले पहन लिए तो तुम मजाते रहना ऐसे ऐसे। वो कहेंगे भाई आज भगवान की भक्ति में तुम डांस कर रहे हो। अरे डांस वांस तो छोड़ो, खुजली चारों तरफ मच रही है मेरे को। कभी भी हमें मंदिर के कपड़े पहनना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने ऐसी सुविधाएं दे दी मंदिर में कि मंदिर के ही पहनते हो, घर से पहनकर जाना चाहिए। आप विचार करना, पूरा का पूरा पुण्य हमें लगेगा। मंदिर का वो माली अनछने पानी से धो रहा है, कैसे तुम्हें वो शुद्धता का पुण्य लगे? जब भी वस्त्र पहनो पूरे पहनो, ऊपर भी पहनते हो अंदर भी पहनना चाहिए। ये बात का ख्याल रखना है हमें। अक्सर बहुत से लोग सोचते वो शुद्ध नहीं है। आप शुद्धि की व्यवस्था खुद करिएगा अपने घर पर, है ना, आप ख्याल करना। लेकिन हम जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र कैसे नहीं होना चाहिए? खंडित तीजीर्णो छीने मलने नैव वाससी दान पूजा जपो होमम स्वाध्यायो निष्फला भवेत। कह दिया गया कि खंडित वस्त्र हैं, फटे हुए वस्त्र हैं, तो आपके पूजा दान का होम का फल निष्फल है। खंडित नहीं होना चाहिए, जीर्ण छीर्ण नहीं होना चाहिए, छिन्ने भिन्न नहीं होना चाहिए, मलिने मलिन गंदे नहीं होना चाहिए, नैव वासिसा ऐसे वस्त्र नहीं होना चाहिए। दान पूजा जप होम स्वाध्याय सब निष्फल हो जाएगा। अगर मंदिर के वस्त्र पुराने पहने हैं, फल मिलने वाला नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, पूजा पाठ में कह रहे हैं, प्रतिष्ठाचार में कह रहे हैं कि तुम पहनते हो मंदिर के वस्त्रों को, अगर वो फटे हैं पुराने, कई बार यहाँ तो अच्छे हैं, अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन कई बार मंदिरों में दिखता है कि भगवान को प्रक्षालन करने वाला छन्ना, हाँ ऐसा छन्ना होता है, तुम्हारे घर के पोंछे उससे अच्छे होंगे, वो भगवान को पोंछने का छन्ना इतना गंदा होता है। कोई भी उसे धोना ही नहीं चाहता है। पानी में डाला और निकाल के डाल दिया, माली के हाथ में सौंप रखा है। माली ने क्या किया, पानी में डाला और इतना मेल लग जाता। एक बार भी आप अपने कपड़ों को रोज धोते हो, अब से करने वालों से कहना चाहूँगा, लेकिन वो विचार करो, मंदिर में भगवान को पहुंचने के छन्ने 7 दिन में बदल जाना चाहिए, क्योंकि जीर्ण छीण फटे पुराने गंदे मचैले हमारे घर के पोंछे अच्छे हो जाते हैं, मंदिर के छन्ने अच्छे नहीं होते हैं। कितने जीव और कितना गंदा वहाँ लगता है, विचार करना।
हम मंदिर के कपड़ों को बदलने का प्रयास करें, छन्नों को जितने सुंदर कपड़े होंगे ना उतना मन तुम्हारा लगेगा। फटा पुराना कपड़ा पहनोगे तो मन उधर ही लगेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, फटा है कपड़ा, पुराना सा है, जीन शीन सा है, उसे बदलने का प्रयास करो। आचार्यों ने कह दिया कि हमारे कपड़े व्यवस्थित होना चाहिए। आहार देते समय सलवार जो चलेगा, हमारा साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। बच्ची थी छोटी सी 10-12 साल की, अब उसने कहा साड़ी पहन ही नहीं पाते हम, दिक्कत होती है, सलवार सूट चलेगा। मैंने कहा बेटा कलकत्ता की बात है 2001 की, मैंने बेटा एक बात बताओ, तुम कभी तो साड़ी पहनोगी? मैं कभी नहीं पहनूंगी। मैंने कहा शादी होगी तब। उसका जवाब तो मैं शादी इंडियन से करूंगी नहीं, मैं तो विदेशी से करूंगी, वहाँ साड़ी पहनने का झंझट ही नहीं, कि साड़ी वाड़ी में बड़ा लफड़ा लगता है। मैंने कहा इसका कोई आपको लाज नहीं है। हम इतना ही विचार करें, जब हम वो वस्त्र पहनते हैं शुद्ध, उसके बाद हमारा भाव वैसा बनने लगता है, कुर्ता पजामा में अभिषेक करने का भाव आएगा ही नहीं। लेकिन हम जब धोती दुपट्टा पहनते हैं तो अपने आप पुजारी के रूप में आ जाते हैं। जब आप लोग साड़ी पहनते हैं मंदिर की पूजा की तो आपके भाव अपने आप आ जाते हैं। बच्चियां जब साड़ी पहनकर बैठती हैं दर्शन पूजन में, उनके भाव आहार के अपने आप आने लगते हैं। आपको लगेगा कैसे? आपके घर में एक छोटा सा बच्चा हो, अगर उसको पुलिस की ड्रेस पहना दी जाए, हाँ भले ही वो पुलिस वाला नहीं है लेकिन फिर भी वो ठाई ठाई करना शुरू कर देता है। आप विचार करके रखना, वो पुलिस की ड्रेस पहनाने से उसके भाव बदल जाते हैं, डॉक्टर की ड्रेस पहनाने से वो चेकअप शुरू कर देता है, वकील की ड्रेस पहनने से वो वकालत शुरू कर देता है। ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए अपने ड्रेस की शुद्धि भी रखिएगा, क्योंकि ड्रेस अगर अच्छी होगी तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। आप कहोगे महाराज जब ड्रेस अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, तो आप क्यों नहीं पहनते ड्रेस? क्योंकि ड्रेस में ही सब कुछ है। ख्याल करना, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है लेकिन मैं एड्रेस सही देता हूँ। ड्रेस नहीं है मेरे पास लेकिन एड्रेस सही में देता हूँ। बेपते का आदमी पता मैं सही देता हूँ। विचार करके रखना, ड्रेस नहीं है मेरे पास लेकिन एड्रेस सही में देता हूँ। बेपते का आदमी लेकिन पता मैं सही देता हूँ। विचार करके रखना, घर मकान नहीं है मेरे पास लेकिन निज घर की बात मैं देता हूँ। घर मकान नहीं है मेरे पास लेकिन निज घर की बात मैं देता हूँ। और भटके हुए मानव को सही मार्ग बता निर्वाण दिला देता हूँ। भटके हुए मानव को सही मार्ग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्चिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।